मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, रात के वक्त आसमान पर चमकते लातादार सितारों को देखकर यकीनन हम सबके जहनों में एक सवाल तो ज़रूर पैदा होता है कि क्या हम इस कायनात में अकेले रहते हैं? क्या इन लाखों करोड़ों सैयारों में कोई एक सैयारा भी ऐसा नहीं है जहाँ ज़मीन की तरह ज़िंदगी पाई जाती हो? और अगर एक लम्हे के लिए ये मान भी लिया जाए कि इस कायनात में सिर्फ ज़मीन ही एक ऐसा सैयारा है, मगर साइंस इसकी नफ़ी करती ही दिखाई देती है। इसके अलावा एक और सवाल ये पैदा होता है कि अगर ज़मीन में एक ऐसा सैयारा है जहाँ ज़िंदगी पाई जाती है, तो ख़ला में सफ़र करने वाले हज़ारों लाखों दीगर सैयारों को क्या मकसद है? आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम आपको सोलर सिस्टम में मौजूद एक ऐसे सैयारे के बारे में हैरानकुन हक़ाइक़ बतलाएंगे कि जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि आने वाले 20 सालों में ये सैयारा इंसानी ज़िंदगी के लिए मौजू हो जाएगा। मगर कैसे? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इन्हें लाइक करते हुए हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिए। तो आइए चलकर मौजू का आगाज़ करते हैं। मोअज़्ज़िज़ साथियों, खला में छुपे पुरस्रार राज़ों से पर्दा उठाने के लिए इंसान अरबों रुपए की सरमायाकारी कर चुका है और अपनी इस कोशिश को जारी भी रखे हुए हैं। स्पेस के अंदर क्या है और क्या खलाई मखलूक हकीकत में मौजूद है, और अगर कोई मखलूक पाई भी जाती है तो वो देखने में कैसी हो सकती है? इन सब सवालात के जवाब जानने के लिए नासा ने सबसे पहले चाँद पर जाने का फैसला किया, क्योंकि चाँद ही एक ऐसा सैयारा था जो ज़मीन के सबसे ज़्यादा करीब था। ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाने वाले चाँद की तरफ 1968 में पहली बार स्पेस क्राफ्ट भेजा गया, जिसका नाम अपोलो 8 था। इसका मिशन था कि इसे चाँद के गिर्द चक्कर लगाकर वापस आना है। अपोलो 8 में 3 खलाबाज भी मौजूद थे, जिनको चाँद के करीब पहुंचने में 68 घंटे लगे थे। चाँद के करीब चक्कर लगाने के दौरान इनको कोई अजीब व गरीब चीज़ तो नज़र नहीं आई, लेकिन ये वो पहला इंसान बन गए थे जिन्होंने अर्थ राइस देखा था। इस हसीन मंजर की फुटेज भी पहली बार अपोलो 8 से ली गई थी। ज़मीन पर वापस उतरने से पहले अपोलो 8 के अमले ने चाँद के मदार में 20 घंटे गुजारे। नाज़रीन गिरामी, चाँद से वापस ज़मीन की जानिब आते हुए एक हादसा पेश आया और 27 दिसंबर 1968 को वो लैंडिंग पॉइंट से 4500 मीटर दूर बहरुल कायल में जा गिरे। बहरुल कायल में इन्हें यूएसएस जॉर्डन टाउन नामी बहरी जहाज़ ने समंदर से निकाला। इस मिशन के बाद नासा का एक स्पेस क्राफ्ट अपोलो 11 चाँद पर उतरा और नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहला शख्स जिसने चाँद पर कदम रखा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चाँद पर 2 घंटे 15 मिनट तक मून वॉक की और वहाँ की मिट्टी के नमूने लेकर वापस ज़मीन की जानिब रवाना हो गया। नासा का कहना है कि चाँद पर ना हवा चलती है और ना ही पानी मौजूद है, इसलिए वहाँ पर आज भी खलाबाजों के जूतों के निशानात मौजूद हैं। नासा के इस मिशन के दौरान तो किसी को भी एरियल नज़र नहीं आए, लेकिन वो सैटेलाइट जो हर वक्त चाँद के गिर्द घूमती रहती हैं, इसमें काफ़ी कुछ देखा गया है। एरियल रिसर्चर्स कार्ट का मानना है कि नासा की जानिब से चाँद की ऐसी तस्वीरें शेयर की गई हैं जहां अंडरग्राउंड एलियन पाए जाने के इम्कानात मौजूद थे। इन्हीं तस्वीरों में से एक तस्वीर में उन्हें एक स्पॉट की निशानदेही की जिसमें एक अजीब व गरीब इमारत नज़र आ रही है। उनका मानना है कि ये चीज़ चाँद पर मौजूद दीगर चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है। चंद दिनों बाद जब नासा ने एक बार फिर इस जगह की सैटेलाइट के ज़रिए तस्वीर लेने की कोशिश की तो वो चीज़ वहाँ से गायब थी। उनका कहना था कि चाँद पर अगर कोई दूसरी मखलूक मौजूद नहीं तो वो बिल्डिंग गायब कैसे हो सकती है, और मुमकिन है कि नासा एडिटिंग के ज़रिए बिल्डिंग गायब कर दी हो। मोदी दोस्तों, 2018 में नासा ने दावा किया था कि मार्स यानी मरीख पर एलियन मौजूद है और इनके कदमों के निशानात भी मिलते हैं। नासा की जानिब से मुख्तलिफ तस्वीरें जारी की गई थीं जिनमें दिखाया गया था कि मरीख की सतह पर कदमों के निशानात मौजूद हैं। ये एलियन की मौजूदगी का 100% सबूत था। ताहम माहिरीन का कहना है कि यह दावा कबल अज़ वक्त मौजूदगी को साबित नहीं किया जा सकता। इन माहिरीन का कहना है कि यह तस्वीर किसी सैयारचे की हो सकती है, क्योंकि नासा कभी नहीं चाहेगा कि एलियन की तस्वीर सामने आएँ। मरीख पर अपना मिशन जारी रखे हुए ये स्पेसक्राफ्ट ने अब तक मार्स की जितनी भी तस्वीर भेजी हैं, इनमें बेशुमार अजीब व गरीब चीज़ें देखने की गई हैं। माहिरीन का कहना है कि वहाँ हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं कि जिसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि हम मार्स पर भी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। उनका कहना था कि इन्हें भेजी गई तस्वीर में छोटे पिरामिड्स भी देखने को मिले और वो मार्स पर छोटे कद के एरियल भी मौजूद हैं जिन्होंने ये छोटे छोटे
पिरामिड्स बनाए। मार्स पर लैंड करने वाले रिपोर्ट में सैयारे की अब तक हज़ारों तस्वीर भेजी, जहां आपको बड़े बड़े पत्थर और पहाड़ देखने को मिलते हैं। इनमें से चंद तस्वीर ऐसी भी हैं जिन्होंने इंटरनेट पर सवालात खड़े कर दिए हैं। इन तस्वीर में कुछ न कुछ अजीब व गरीब चीज़ें देखने को मिलती हैं। इनमें से एक फ़ोटो में मार्स पर एक बहुत बड़ा फेस देखा जा सकता है। अब ये कोई नहीं जानता कि ये कोई इत्तेफाक है या सच में यहाँ कोई खलाई मखलूक पाई जाती है। नासा का कहना है कि ये एक पहाड़ है जिस पर लाइट पड़ने की वजह से ये शक्ल नज़र आती है। 2016 में साइंसदानों को खला ऐसे सिग्नल भी मिले जिसके बारे में साइंसदानों को ख्याल था कि सिग्नल एरियर के मरकज़ से आ रहे हों। इसके बाद साइंसदानों ने ज़मीन को एरियर से पोशीदा रखने के लिए बाकायदा मनसूबाबंदी करना शुरू कर दी, क्योंकि इनके ख्याल में एरियर ज़मीन के दुश्मन हैं और इनसे ज़मीन पर मौजूद आबादकारों को ख़तरा हो सकता है। एरियर के साथ साथ इनकी सवारी, जिनके लिए उड़न तश्तरी की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, और इन अजीब व गरीब उड़न तश्तरियों को खलाई कहानियों में मरकज़ी हैसियत हासिल है। दोस्तों, वक्तन फ़वक्तन इन उड़न तश्तरियों के हवाले से ख़बरें गर्दिश करती रहती हैं, मगर ताहाल साइंसदान इसकी तरदीद और तस्दीक करने से कासिर हैं। यही वजह है कि हर दौर में ऐसे इंकशाफात भी सामने आते रहते हैं जिनमें एरियर की मौजूदगी और इनकी ज़मीन पर पेश करने के हवाले से भी बातें की जाती हैं। चुनांचे UFO के हवाले से बरतानवी वजारत दिफा ने 1990 में एक तहकीकाती कमीशन कायम किया, जिसने सन 2000 तक काम किया। इसका मरकज़ी सवाल था कि वहाँ कोई है। बाद अज़ां 400 सफ़हात पर एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें कहा गया कि ऐसे शवाहिद का वजूद नहीं है जिनसे ये अख्ज़ किया जा सके कि मुशाहिदात ख़तरात हैं या इन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है। वो फितरी ताकतों का नतीजा हो सकते हैं। ताहम फिर ये सवाल बाकी रहा कि अगर UFO ठोस मादा से नहीं बनी तो फिर वो क्या है, जिसको दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में वक्तन व वक्तन देखा गया है। कुछ दिनों पहले इसराइली खलाई एजेंसी के साबिक चीफ ने अचानक एक नई बहस छेड़ दी। उनका कहना था कि ज़मीनी बाशिंदे और खलाई मखलूक से राब्ते में हैं। प्रोफेसर हाइम एशन ने एरियर के बारे में ये भी बताया कि एरियर भी इंसानों को जानने के लिए उतनी ही दिलचस्पी रखते हैं जितनी कि इंसान इसके बारे में। इस इंटरव्यू में प्रोफेसर ने चौंका देने वाले इंकशाफ करते हुए बताया कि अमरीकी हुकूमत और एरियर के दरमियान बाकायदा तौर पर एक दूसरे के साथ ताउन का माहिदा भी हो चुका है। इन माहिदों में मरीख की गहराइयों में ज़ेर ज़मीन एक खुफिया अड्डा भी शामिल है, जहाँ अमरीकी खलाबाज, अमरीकी फ़ौजी और एरियर भी मौजूद हैं। जी मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपके इस हवाले से क्या राय हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है?